नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। विंध्य के दो बड़े शहर रीवा और सतना बीते 2 दिनों में दोनों जगह से सरकारी अस्पतालों से जुड़ी ऐसी खबरें आई हैं जिन्हें सुनकर ही शरीर कांप उठता है। रीवा के अस्पताल में प्रसव वार्ड के ऑपरेशन थिएटर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, एक नवजात का शव झुलस गया। तो वहीं सतना जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में थैलेसीमिया पीड़ित 4 बच्चों को HIV संक्रमित खून चढ़ा दिया गया। दोनों मामलों को सरकारी स्तर पर हल्के तरीके से लिया जा रहा है, लेकिन यह सिस्टम में फैली घोर लापरवाही के कैंसर का खुलासा करने के लिए पर्याप्त है। इसी तरह की लापरवाही के कारण सरकारी सिस्टम खोखला होता जा रहा है और गरीब मरीजों को न चाहते हुए भी प्राइवेट अस्पतालों की शरण में जाना पड़ रहा है। सवाल यह है कि रीवा की घटना में शिशु के शव को प्रसूता की शिफ्टिंग के साथ ही क्यों नहीं हटाया गया। नवजात का शव ही नहीं झुलसा, उसकी आत्मा भी लापरवाही की आग में झुलसी होगी। इस गंभीर घटना के सामने आते ही स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए मध्य प्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा संचालनालय ने तत्काल प्रभाव से 6 सदस्यीय राज्य स्तरीय उच्च जांच दल का गठन किया। प्राप्त आधिकारिक आदेश के अनुसार इस समिति की अध्यक्षता रीवा संभाग के क्षेत्रीय संचालक डॉक्टर सत्या अवधिया करेंगी। समिति में एम्स भोपाल के ब्लड ट्रांसफ्यूजन विशेषज्ञ डॉक्टर रमेश जैन, BMHRC भोपाल की सीनियर ब्लड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन अधिकारी डॉक्टर सीमा नावेद और खाद्य एवं औषधि प्रशासन के वरिष्ठ निरीक्षक संजीव जादौन और प्रियंका चौबे जैसे विशेषज्ञों को भी शामिल किया गया है। संचालनालय की उप संचालक डॉक्टर रूबी खान को समिति का सचिव बनाया गया है। यह दल पूरी घटना की गहन जांच कर 7 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट आयुक्त लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा तरुण राठी को सौंपेगा। इस हृदय विदारक घटना पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्वयं संज्ञान लिया और उन्होंने पूरे मामले की निगरानी शुरू कर दी है और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला से बात कर स्थिति का जायजा लिया है। मुख्यमंत्री ने इस घोर लापरवाही के लिए जिम्मेदार दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और पीड़ित बच्चों के सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही है। कैसे ट्रेस हुए सर? जब इन बच्चों का हम लोग बार बार रिपीट जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो उसमें कई बार हम लोग इनको जांच करते हैं HIV, HPCG, SCV, VDR मलेरिया की, और ICTC में भी फिर इनकी जांच हुई है। तो पता चला कि ये बच्चे पहले HIV निगेटिव था, पॉजिटिव हो गए। इनको क्या समस्या थी, कैसे? ये सभी के सभी बच्चे जो है ना थैलेसीमिया से पीड़ित थे। तो इनको बचपन से ही ब्लड लग रहा है और कई बार लग चुका है। जैसे एक बच्चे को 80 बार, किसी को 70 बार, किसी को 100 बार ऐसे ट्रांसफ्यूजन हो चुका है। तो ये थैलेसीमिया से पीड़ित है। तो इनको HIV कहाँ से आया, क्या जाँच चल रही थी? अब यही पता करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये कहाँ कहाँ से ब्लड लिए हैं। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो गया और सतना में एक बिरला ब्लड बैंक है, और सतना में और भी मतलब आसपास के जैसे रीवा से हो गया, तो वहाँ के ब्लड बैंक से भी ब्लड आ जाता है। तो ये ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ से इसको ब्लड चढ़ा है, और MP के बाहर भी कहीं अगर जाके चढ़वाया है तो सभी डोनर्स को ट्रेस कराना पड़ेगा। तो अभी तो पता नहीं चला कि कहाँ से आए इन लोग।